नमस्कार किसान साथियों। जैसा कि आप सबको पता है कि धान की फसल की कटाई होने के बाद अब गेहूं की फसल का सीज़न आने वाला है। और गेहूं की फसल के लिए जैसे ही मैं अपने खाद बीज की दवाई की दुकान पर गया तो उनके जैसे मैं खाद और बीज लेने लगा तो मैंने उनको गेहूं की फसल में आने वाली खरपतवार की परेशानी से उनको अवगत कराया। तो उन्होंने मुझे कुछ नया ऐसा दिया है जिससे मुझे लगा कि ये जानकारी आप लोगों के साथ भी मैं साझी करूं। तो मैं आपको बताता हूं, उन्होंने मुझे दिया है कि जो आप गेहूं की बिजाई करते हो, गेहूं की बुआई के समय, उसके बुआई के 72 घंटे के बाद, ये उन्होंने मुझे 2 केमिकल दिए हैं जो 1 एकड़ के हिसाब से आते हैं। लेकिन मेरे पास ज़मीन अभी ज़्यादा नहीं है बुआई के लिए, मुझे सिर्फ 3 बीघे ही अपना गेहूँ बोना है, जो तीसरा हिस्सा होता है 1 एकड़ का। तो 1 एकड़ की उन्होंने दवाई बताई थी मुझे, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि 1 एकड़ में कितना इस्तेमाल होगा और 3 बीघे जो मैं लेके आया हूँ उसमें कितना इस्तेमाल होगा। तो उन्होंने मुझे अपनी तरफ से ये 2 प्रोडक्ट दिए हैं जो रासायनिक विधि हैं। ये सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ जो सबसे मेन भी होगा। टोमी जो है पायरोक्सासुल्फोन 85% WG हर्बिसाइड, जो कि गरडा केमिकल लिमिटेड गरडा कंपनी का आता है, जो कि 60 ग्राम की पैकिंग में है। और इसका MRP आप देखोगे तो ये 2250 रुपये है, लेकिन इसका मार्केट वैल्यू आपको 1500 रुपये से लेके 2000 के बीच में इसका पर एकड़ के हिसाब से मिल जाएगा। दूसरा आइटम अपना है ये वाला पेंडीफिक्स, जो कि GSP कंपनी का आता है, और जो 1 एकड़ ज़मीन में की बुआई के बाद जो स्प्रे के लिए होगा उसमें कम से कम 2 लीटर हमारा लगता है। क्योंकि मेरी 3 बीघे की बुआई है, मैंने 3 बीघे में गेहूँ लगाना है, तो उसमें स्प्रे होगा, तो उसके लिए उन्होंने मुझे 1 लीटर की अपनी पैकिंग दी है। अब 1 लीटर के पैकिंग का इसका रेट है 680 रुपये। और आप अगर इसको 1 एकड़ ज़मीन के हिसाब से लेके चलोगे तो कम से कम आपको ये 1100 रुपये के आसपास आपकी इसकी कीमत पड़ेगी। अगर मैं दोनों प्रोडक्ट की आपको कीमत बताता हूँ तो इन दोनों को प्रोडक्ट की कीमत आपको लगभग 2500 रुपये के आसपास आपको मार्केट से इसको मिल जाएगी। अब हम बताते हैं कि भाई इसमें किस प्रकार का कैसा खरपतवार पर ये काम करेगा, जो हमारा गेहूं में ख़ास तौर पर होता है, जिसके लिए हम 2,4-D का भी इस्तेमाल करते हैं। चौड़ी पत्तेदार हो गया, या जैसे अपना इल्ली डंडा हो गया, जिसको हम हमारी क्षेत्रीय भाषा में बलूरी भी बोलते हैं, उसकी रोकथाम के लिए, उसको रोकने के लिए इनका इस्तेमाल उन्होंने करने के लिए बताया है। और इसका इस्तेमाल हमारा जो हमें करना है वो बुआई के 72 घंटे के अंदर डालना है। और 72 घंटों में से अगर हम इसको 48 घंटे के अंदर डालेंगे तो हमारा इसमें 100% काम रिजल्ट अच्छा देने का उन्होंने पूरा का पूरा अपना अनुमान जताया है कि भैया अपना 100% काम करेगा, क्योंकि ये उस खरपतवार को जमने से पहले ही उसको ख़त्म कर देगा। तो इसलिए मैं उनके पास ये लेके आया हूँ कि हम इसको इस्तेमाल करते हैं, और जैसा जैसा इसका आगे अपडेट होगा मैं आप लोगों के साथ दूंगा। और मुझे लगा कि ये जानकारी जो मुझे आज मिली है किसी भी खरपतवार को नाश करने के लिए गेहूं में, क्योंकि हमने देखा है कि 3-3 बार स्प्रे कर देते हैं हम कोरवे के बाद में, तब भी हमारा उससे जो बलूरी जिसको हम गिल्ली डंडा बोलते हैं, वो उसका बिल्कुल भी मतलब वो रुक तो जाती है लेकिन वो ख़त्म नहीं हो पाती है। तो देखते हैं कि इस बार ये कैपना कैसा काम करेगी। इन रासायनिक दवाओं का इस्तेमाल करने के लिए हमें कुछ चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा। जो अपने दोनों साल्ट हैं, जो दोनों दवाई हैं, इनका हमें अलग अलग घोल तैयार करना है, और कम से कम 180 से लेकर 200 लीटर पानी के साथ अपने खेत में जो स्प्रे वाली मशीन है, बैटरी वाली है, या जो प्रेशर वाली पेट्रोल वाली है, उससे अपने खेत में इसका छिड़काव करवा देना है, जो कि 72 घंटे के अंदर हमें करना होता है। यदि आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी अच्छी लगी
हो तो कृपा करके मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आप लोगों से मेरा एक अनुरोध है कि कोई भी वीडियो जिसमें थोड़ा लंबा तो लगता है, लेकिन उसकी पूरी जानकारी उसको पूरा सुनने के बाद या देखने के बाद ही उसके ऊपर निर्णय करें कि ये सही है या गलत है। अगर आपको मेरी वीडियो ठीक ठाक या अच्छी लगे तो कृपा करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।